नमस्कार दोस्तों। आज ऑनलाइन ऑफलाइन ट्रेड इस पे मैं डिस्कशन करने जा रहा हूँ। दोस्तों, ऑनलाइन ट्रेड जैसे जैसे बढ़ रहा है, ऑफलाइन ट्रेड के लिए थ्रेट हो रहा है। आज के दिन 1.9 करोड़ रिटेलर इंडिया में हैं और अगर आप देखेंगे तो सभी रिटेल में स्ट्रेच काफ़ी बढ़ गया है। वो रिटेल चाहे ग्रोसरी शॉप हो, मेडिकल हो, इलेक्ट्रॉनिक हो, अपैरल्स हो, जितने भी तरह के रिटेलर, जितने भी ट्रेड के रिटेलर हैं, सभी सफ़र कर रहे हैं। तो आखिर ये कैसे चलेगा? क्योंकि चैलेंजेस तो और भी हैं और ये ऑनलाइन ट्रेड से जो चैलेंजेस हैं वो काफ़ी बढ़ गए हैं और कई सारे केसेस में हम गांव की बात क्या करें, शहर में भी ये देखा जा रहा है कि लोग अपनी दुकानों को बंद करना पड़ रहा है। एक रिटेलर कई एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है, अपनी फैमिली को चलाता है और 1.9 करोड़ अगर रिटेलर हैं मतलब 1.9 करोड़ फैमिली है। और वो फर्दर कितनों को एम्प्लॉयमेंट देती है, उससे रिलेटेड जो इंडस्ट्री है वो भी बहुत बड़ी है। तो दोस्तों, इंडिया की इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा ग्रोथ रिटेलर के माध्यम से होता रहा है और आज वो ही ग्रोथ में क्वेश्चन मार्क है। उसी इकोसिस्टम में प्रॉब्लम्स है और उसी एम्प्लॉयमेंट में जब क्वेश्चन मार्क हो रहा है तो हम ये देखते हैं कि आने वाला समय बहुत ही मैं कहूँगा संकट भरा समय है, क्योंकि इतना बड़ा एम्प्लॉयमेंट किसी भी इंडस्ट्री के लिए पॉसिबल नहीं है वो जनरेट कर सके, किसी भी सरकार के लिए पॉसिबल नहीं कि वो जनरेट कर सके। तो सवाल ये होता है कि हम कुछ कर क्यों नहीं पा रहे हैं, क्योंकि इसका डिस्कशन तो सालों से चल रहा है, फिर भी इसका इम्प्लीमेंटेशन क्यों और कहाँ मिसिंग हो रहा है। तो दोस्तों, इसका सिंपल सा फंडा अगर मैं बोलूँ तो आप हम जागरूक हैं, लेकिन हम एक रिटेल प्लेटफॉर्म पे बैठे हैं। तो हमें अगर कोई प्रोटेक्शन मिलेगा तो एक पॉलिसी से मिलेगा और पॉलिसी पूरी की पूरी गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रोल होती है। तो आज कुछ छोटे से डाटा मैं शेयर करूंगा और साथ में इसका क्या सॉल्यूशन है मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो दोस्तों, आज के दिन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का सबसे बड़ा जो मेजर प्लेटफॉर्म है वो अमेजन है, फ्लिपकार्ट है। तो अमेजन और फ्लिपकार्ट की बात जब हम करते हैं तो हमें लगता है कि ये हम सभी जानते हैं कि हमें कुछ भी मंगाना हो, आपको आज जो भी आप एज्यूम कर लीजिए आपके पास पहुंच जाता है और ऐसे ऐसे प्राइस पे पहुंचता है जो कि ऑफलाइन में नहीं है। उसका रीज़न है दोस्तों, अगर मैं बात करूं 2022-23 की, तो अमेजन इंडिया ने 7,000 करोड़ से ज़्यादा का नुकसान किया। अगर मैं बात करूं फ्लिपकार्ट की 2022-23 में, तो 4,800 करोड़ रुपए का नुकसान किया। ये जो डेंट है 4,800 करोड़ या 7,000 करोड़ का, ये जो डेंट है, ये डेंट वैसे तो अमेजन और फ्लिपकार्ट का है, लेकिन अगर सही शब्दों में आप समझें तो ये डेंट पूरे भारत की इकोनॉमी पे है। क्योंकि जब कोई कंपनी लॉस कर रही है और उसका इम्पैक्ट कहाँ हो रहा है, उसका इम्पैक्ट तो भारत के रिटेलर पे हो रहा है, इतनी बड़ी एम्प्लॉयमेंट पे हो रहा है। और उसका आज भी अगर मैं आपसे डाटा की बात करूं तो 1.3 ट्रिलियन यूएस डॉलर का जो रिटेल है वो 2022 में हुआ था और ये बढ़ के आने वाले समय में 2 ट्रिलियन यूएस डॉलर का हो जाएगा। बट कैसे, क्या इस इकोसिस्टम में रिटेलर सरवाइव करेंगे? नहीं करेंगे। आज भी हम देखते हैं, गांव तो छोड़िए, शहर में भी लोग अपने स्टाफ की सैलरी नहीं दे पा रहे हैं। अगर किसी का रेंट पे लिया हुआ अगर वो शोरूम है, वो शॉप है, तो वहाँ भी इतना स्ट्रेच हो रहा है जो आज से 5 साल 10 साल पहले नहीं था, कि वो बाध्य होके, चूँकि सेल कम हो गई, खर्चे बढ़ गए, तो उनको दुकान बंद करना पड़ रहा है। और भयावह स्थिति ये है कि आज जो छोटे छोटे कस्बों में जो रिटेल फैमिली वाले चला रहे थे, आज उनके फैमिली के यंग मेंबर, जिसको हम सभी यंग इंडिया के डेफिनेशन देते हैं, आज वो कंपेल होके स्विगी, जोमेटो और ऑनलाइन कंपनियों के लिए डिलीवरी बॉय का काम कर रहे हैं। ये उनके हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं है, क्योंकि आज पूरे दिन में 25-30 डिलीवरी, भारी भारी डिलीवरी, छोटे छोटे बच्चे या यंग चैम जिनको कहते हैं, अगर वो डिलीवरी दे रहे हैं तो उनके हेल्थ के लिए भी वो सही नहीं है आने वाले समय में, और हमारी यंग इंडिया बहुत जल्द बूढ़ी हो जाएगी। हमें अपने पूरे इंडिया के ट्रेडर को बचाना है, तो हम सिंपल सा एक फॉर्मूला आपके माध्यम से सरकार को बता रहे हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि सरकार इस दिशा में
ये कदम जल्दी से जल्दी उठाएगी, क्योंकि ये जितनी जल्दी ये सरकार ये कदम उठाएगी उतनी जल्दी हमारा इंडिया शाइनिंग इंडिया बना रहेगा। और जितनी लेट से ये कदम उठाएगी, हम ये देखते चल रहे हैं कि हर जगह जो रिटेल है वो परेशान है, अपना खर्चा नहीं निकाल पा रहा है, वो अपने परिवार का खर्चा कैसे निकालेगा, अपने देश के लिए क्या कंट्रीब्यूट करेगा, अपनी जीडीपी ग्रोथ के लिए क्या कंट्रीब्यूट करेगा। तो दोस्तों, चैलेंजेस रिटेल के लिए हमेशा से हैं। जहाँ पर बड़े बड़े मॉल्स आ गए हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उसमें तो फिर भी रिटेलर सर्वाइव कर रहे थे, लेकिन ऑनलाइन जब से आया है तब से सर्वाइविंग में क्वेश्चन है। और आज भी ऑनलाइन का ट्रेड सिर्फ 7 to 8% है। वो 7 से 8% ट्रेड पूरे 100% पे भारी पड़ रहा है। क्योंकि क्या होता है, कंपनियां अमेजन और फ्लिपकार्ट की ये जो कंपनियां हैं, जैसे मैंने आपसे डाटा शेयर किया कि ये लॉस करके एक प्रोडक्ट की मार्जिन दूसरे प्रोडक्ट में डाल के किसी भी इंडस्ट्री का बैंड बजाती है, और वही हो रहा है। तो इसके लिए मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि आप सिंपल सा एक फॉर्मूला अडेप्ट करिए। ऑनलाइन सेल पे 10 से 15% का मिनिमम ऑनलाइन टैक्स लगा दीजिए, ताकि जो भी ऑनलाइन का ट्रांजैक्शन हो रहा हो उसमें 10 से 15% का टैक्स ऑनलाइन कंपनियों को पेमेंट करना पड़े। और इससे न सिर्फ ऑफलाइन सर्वाइव करेगा, न सिर्फ इंडिया की जीडीपी ग्रोथ मेंटेन रहेगी, बल्कि एक्स्ट्रा रेवेन्यू भी गवर्नमेंट के हाथों में आएगा। दोस्तों, जितनी भी डिस्कशंस बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पे, बड़े बड़े ट्रेड एसोसिएशन के प्लेटफॉर्म पे हुए हैं, ये डिस्कशन होते रहे, सरकार को उन लोगों ने, हमने सब ने अपनी अपनी वक्तव्य दिए हैं, लेकिन अल्टीमेटली जो सॉल्यूशन होना चाहिए कि ऑफलाइन वाले कैसे प्रोटेक्ट रहेंगे, वो नहीं हो पाया है। इसलिए जो सबसे इजी सॉल्यूशन है, जो सरकार के हित में है, जो सारे भारतीयों के हित में है, जो सारे ट्रेडर के हित में है, कि आप एक ही बात हम चाहते हैं सरकार से कि सरकार 10 से 15% इमीडिएट ऑनलाइन टैक्स लगा दे, बाद में इसको रिव्यू करे, जरूरत पड़े तो उसको और बढ़ाए, ताकि ऑफलाइन ट्रेडर सर्वाइव कर सके। दोस्तों, ऑफलाइन ट्रेडर अगर हैं तो हमारी इंडिया का इकोसिस्टम बना हुआ है। ऑफलाइन ट्रेडर अगर हैं तो हमारे इंडिया में एम्प्लॉयमेंट बना हुआ है। तो इस पूरे सिस्टम को हमें बचा के रखना है, क्योंकि इतना बड़ा एम्प्लॉयमेंट जो इंडस्ट्री हमें देती है, उसको हमें इम्पोर्टेंस देना, उसकी अनदेखी हम नहीं कर सकते। क्योंकि अगर आज हम नहीं जगे, अगर आज हमारी सरकार नहीं जगी, तो ये इंडस्ट्री नहीं रहेगी, और रिटेलर यूं ही धीरे 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 बंद होते जाएंगे। और एक समय ऐसा आएगा कि हमारे बच्चे, हमारे नवयुवक पूरी तरह बेरोजगार हो जाएंगे, और इससे पूरा इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा। तो दोस्तों, इसी तरह मैं आपकी प्रॉब्लम्स को सरकार तक पहुंचाता रहूँगा। विश्वास रखिए, आपके साथ हर कदम पे हमारी टीम मॉर्निंग टाइम का हर सदस्य खड़ा हुआ है, और आपके लिए यूं ही हम आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। कई हमारे वीडियो प्रीवियस भी आए, आपका बहुत रिस्पॉन्स मिला, और जैसे आपका रिस्पॉन्स मिलता है हमें इंथ्यूज़म मिलता है। इसी इंथ्यूज़म के साथ हम फिर से आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए शुभ दिन। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार दोस्तों।